अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। दोस्तों, आई होप कि आप हमारी प्रीवियस क्लासेस से बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीख चुके होंगे। दोस्तों, हमारे इस कोर्स का मकसद आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपनी डेली रूटीन में लोगों से किस तरह बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम 8 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम आपको सिखा चुके हैं कि आप किस तरह डिफरेंट सिचुएशंस में बात कर सकते हैं। आज हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 9 है। इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में बात कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये क्लास एंड तक देखिएगा, ताकि आप ये सीख सकें कि बच्चों के साथ इंग्लिश में क्लास के अंदर कैसे बात करनी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाएं। और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास का बुनियादी मकसद ये है कि आपको हम इस काबिल बनाएं कि आप क्लास के अंदर खड़े होकर अपने स्टूडेंट से इंग्लिश में बात कर सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स होंगे एज यूजुअल, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो किस तरह टीचर अपने स्टूडेंट के साथ बात करता है और इसी तरह स्टूडेंट्स किस तरह अपने टीचर्स के साथ क्लास के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्कूल, द स्कूल डोर्स ओपन एट 8 AM। ये हमारा स्कूल है। स्कूल का दरवाज़ा 8 बजे खुलता है। हॉल मॉनिटर, हेलो, नो रनिंग इन द हॉल्स, वॉक स्लोली एंड नो येलिंग। हेलो, यहाँ पर आपने भागना नहीं है, आराम से चलें और आपने चिल्लाना भी नहीं है। वेट क्लारा, दैट पेपर बॉल बिलोंग्स टू यू, प्लीज़ पिक इट अप एंड थ्रो इट टू द ट्रैश कैन। क्लारा रुको, वो जो पेपर बॉल है वो आपकी है, मेहरबानी से उसको उठाएं और उसे कचरे के डब्बे में डालें। स्टूडेंट्स, द बेल इज़ रिंगिंग, बेल बज रही है। क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट, वी शुड गो इनसाइड। क्लास शुरू होने वाली है, हमें अंदर जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, लेट्स हरी अप, आए जल्दी करते हैं। सबसे पहली क्लास है जी इंग्लिश की। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर्स हैं तो आप क्लास के अंदर दाखिल होते वक्त कुछ इस तरह बात करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, प्लीज़ टेक योर सीट्स, स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बाद आप उन्हें ये कहते हैं कि बैठ जाओ, बातें करना बंद करो और ख़ामोश हो जाओ, ताकि हम अपना लेसन स्टार्ट कर सकें। ग्रेट, आई एम ग्लैड यू आर फाइनली सेटल डाउन। मुझे खुशी है कि आप अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं। लेट्स फर्स्ट टेक अ रोल कॉल एंड सी हु इज़ एब्सेंट टुडे। सबसे पहले हाजिरी लगाते हैं और देखते हैं कि आज क्लास के अंदर कौन एब्सेंट है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर 3-4 दिन नहीं आया था तो आप इस तरह उससे बात करते हैं। आई एम ग्लैड यू आर बैक टू स्कूल। मुझे खुशी है कि आप स्कूल में वापस आ गए हैं। यू आर एब्सेंट फॉर 3 days। तुम 3 दिन से स्कूल में नहीं आए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो आगे से स्टूडेंट क्या कहेगा? आई वॉज प्रीटी सिक, मैं बीमार था, बट आई एम ओके नाउ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, बीमारी के बाद जब भी आप क्लास के अंदर जाते हैं तो टीचर आपसे ये ज़रूर कहता है कि आप डॉक्टर्स से कुछ लिखवा के लाएं या कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह दें ताकि आपकी बीमारी का पता चल सके। तो टीचर भी यही कह रहा है, आई एम ग्लैड टू हियर दैट, डू यू हैव अ डॉक्टर्स नोट? यस आई हैव, जी मेरे पास है, हियर इट इज़, ये रहा। Okay class, you are supposed to do some book reports today. I would like to collect them now. Okay class, आपने किताबों की रिपोर्ट्स बना के लानी थी आज। मैं आपकी रिपोर्ट्स को जमा करना चाहूँगी। Excuse me Miss Norris, but I haven't finished it yet. मैंने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। I didn't know it was due today. मुझे नहीं पता था कि आज मुझे हर हाल में सबमिट करवाना है। I'm sorry you misunderstood. I reminded you on Friday that it was due today, but it seems you didn't pay attention to a word I said. माज़रत चाहती हूँ, आपने मुझे गलत समझा। मैंने आपको जुमे वाले दिन याद करवाया था कि आज आपने हर हाल में जमा करवाना है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने मेरी किसी बात की तरफ तवज्जो नहीं की।
अगर टीचर लीनियंट होगी तो आपको एक चांस ज़रूर देगी। तो वो कैसे बोलेगी? I'll give you one more chance and let you bring it tomorrow. मैं आपको एक और चांस दूंगी, आप कल ज़रूर लेके आइएगा। Thank you very much, Miss Norris. बहुत ज़्यादा शुक्रिया। Okay, let's review now our previous lesson about fables. चलें अब हमारा जो पिछला लेक्चर है कहानियों के बारे में उसको दोहरा लेते हैं। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट तवज्जो नहीं दे रहा ना तो टीचर कुछ इस तरह से कहेगी, Ben, are you with us? क्या तुम हमारे साथ हो? Eyes front please. सीधा देखो, मतलब आंखें आपकी सामने होनी चाहिए। Who can tell me what a fable is? मुझे ये कौन बताएगा कि कहानी क्या है? Mrs. Norris, may I go to the bathroom please? Oh, okay. But after that, there will be no further interruptions. ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई और मुदाखलत नहीं होगी। जब आप हॉलवे में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर मॉनिटर खड़ा होता है, तो मॉनिटर आपसे क्या पूछेगा? What you doing in the hallway during class time? ये क्लास का वक्त है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टूडेंट क्या कहेगा? I'm going to the bathroom. My teacher gave me a hall pass. मैं बाथरूम जा रहा हूँ तो टीचर ने मुझे हॉल पास भी दिया है। Very well, you may go then. ठीक है, तुम अब जा सकते हो। Okay now class, please take out your books and turn to page 35. We are going to read a beautiful poem. Okay class, अब आप अपनी किताबें बाहर निकालें और 35 पेज निकालें। हमें खूबसूरत नज़म पढ़ने जा रहे हैं। आलिया may begin. आलिया शुरू कर सकती है। What happened? What was that noise? अच्छा, ये वाली सिचुएशन उस वक्त होती है जब क्लास के अंदर कुछ शरारती स्टूडेंट्स भी होते हैं जो या तो शोर करते रहते हैं या कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो टीचर कुछ इस तरह कहेगा, What happened? What was that noise? क्या हुआ, ये शोर कैसा था? I'm sorry teacher, I dropped my pencil case. माज़रत चाहती हूँ टीचर, मैंने अपनी पेंसिल का जो डिब्बा है वो गिरा दिया है। It's okay, please pick it up. कोई मसला नहीं है, इसको उठा लें। Now please work in pairs. अब आप पेयर्स में काम करें। And do exercise 1 but not loud. लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं। Keep your voices down. अपनी आवाज़ें नीचे रखें। You have 5 minutes to do it. टीचर्स बिल्कुल इस तरह ही बात करते हैं। अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देनी है तो आप ऐसे देंगे। ओके, स्टूडेंट्स ने काम कर लिया तो उसके बाद टीचर अपना फीडबैक दे रहा है। Your answers were excellent. जवाब आप लोगों के बड़े शानदार थे। But we will have to stop here. हमें यहाँ पर रुकना होगा। For the next time, अगली दफ़ा please learn the poem by heart. अच्छी तरह से याद करके आएगा। It's break time. अब वक्फे का टाइम हो गया। Goodbye students. Goodbye teacher. Class dismissed. Now we are moving towards the next class, which is science class. Emily, stand up. Repeat what I've just said. दोस्तों, ये वाली सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होती है। टीचर बात करके ख़त्म कर देता है तो उसके बाद जब टीचर स्टूडेंट से पूछे कि मैंने क्या कहा, आप ज़रा रिपीट करें, तो स्टूडेंट किस तरह कहते हैं? I'm sorry, I didn't catch the last part. मैं आखिरी हिस्से को नहीं समझ पाया। अब टीचर ने क्या करना है, उसको बात समझ नहीं आई। किस वजह से? शायद इस वजह से कि वो किसी और के साथ गपशप लगा रहा था। तो टीचर उन्हें क्या कहेगा? प्लीज़ स्वैप प्लेस विद क्लारा। अपनी जो जगह हैं चेंज कर लें। टीचर ऐसे ही करते हैं, जगह चेंज करवा देते हैं। तो टीचर भी यहाँ पर ऐसे ही बोल रही है, प्लीज़ स्वैप प्लेस विद क्लारा। स्वैप का माना होता है एक्सचेंज कर लेना। जस्टिन कम टू द फ्रंट एंड शो द प्लूटो। सामने आओ और प्लूटो दिखाओ। सॉरी जस्टिन, गुड ट्राई दो। कोई स्टूडेंट अगर कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता तो टीचर ऐसे बोलता है, हु वांट्स टू हेल्प हिम। फिर टीचर किसी और स्टूडेंट को बुलाएगा। बेन, दैट्स राइट, वेल डन बेन, आपने अच्छा किया। जस्टिन, प्लीज़ पे मोर अटेंशन नेक्स्ट टाइम। अगली दफ़ा थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। साइंस क्लास इज़ ओवर नाउ दिस इज़ रिसेस टाइम। Students, we have lunch at the school cafeteria at 12:15. 12:15 पर कैफेटेरिया पे लंच करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। Would you like to go outside in the school courtyard? क्या आप खेल के मैदान में आना पसंद करेंगे? Yes, that's a good idea. Let's go. आओ चलते हैं।
लेकिन साथ में खड़ा हुआ स्टूडेंट ये भी कह सकता है I would rather have a snack. I'm quite hungry. मैं तो हल्के सा नाश्ता करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. Let's go, I'm starving. आओ चलें, मैं तो भूख से मर रहा हूँ. How's your lunch, Paul? अच्छा, जब स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में बैठे होते हैं तो एक दूसरे से लंच के बारे में पूछते हैं, तो इस तरह पूछेंगे How's your lunch, Paul? आपका लंच कैसा है? It's delicious. I like rice very much. What about yours? ये बहुत मज़ेदार है, मुझे चावल बहुत पसंद है. आपका लंच कैसा है? It's great. I have spaghetti. स्पैगेटी कहते हैं सेवइयाँ को. It smells terrific. मज़ेदार खुशबू आ रही है. After lunch we play in the playground. तो लंच के बाद वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं. Now the recess time is over. अब स्टूडेंट एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अगली क्लास कौन सी है. What class is next? आगे कौन सी क्लास है? It is math class. Teacher, I have brought you the test results. You will get them in a moment. टीचर ने पहले से टेस्ट लिया हुआ था, तो अब वो टेस्ट वगैरह लेके आई है, तो वो कह रही है कि आपको थोड़ी देर में टेस्ट देती हूँ. Great effort, Kate. अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छा किया है तो टीचर इस तरह बात करेगी. अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जब उनको रिजल्ट्स वगैरह मिल जाता है तो वो आपस में कुछ इस तरह डिस्कशन करते हैं. I got A+. मैंने A+ ले लिया. How did you do that? आपका रिजल्ट कैसा आया? I only have got 2 wrong. I got A-. मेरे सिर्फ 2 गलत हैं और मुझे A- मिला है. तो इसी दौरान कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, इससे पहले कि टीचर आकर उनको उनका टेस्ट रिजल्ट दे, वो पहले से ही बोल पड़ते हैं. Mrs. Norris, what's my grade on the test? Is it good one? Did I do well? Mrs. Norris, मेरा क्या रिज़ल्ट आया है? क्या ये अच्छा है? क्या मैंने अच्छा किया है? तो टीचर कुछ इस तरह बोलेगी. Paul, please wait patiently for your turn. अपनी बारी का सब्र से इंतज़ार करो. Please have your parents sign those tests and bring them back to me tomorrow. इन टेस्ट पर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से साइन करवाने हैं और कल इन्हें वापस लेके आना है. अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए होते. I'm very disappointed. I got only C. My parents will be upset. मैं बहुत मायूस हूँ, मुझे C मिला है, मेरे पेरेंट्स भी परेशान होंगे. अब यहाँ पर टीचर उनको हौसला दे रही है. Don't worry, I'm sure you will do better next time. हौसला रखो, मुझे यकीन है कि तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगे. Your grades will get better if you study harder. आपके ग्रेड बेहतर हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा मेहनत करें. अब यहाँ पर टीचर ने क्लास को ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करेगी? That's all for today. आज के लिए यही कुछ है. Let's pack up things away and make sure you don't forget anything at school. See you tomorrow. चलें सब चीज़ें पैक करते हैं. कोशिश करें कि यहाँ पर आप लोग कुछ भी छोड़ के ना जाएं. आप लोगों से कल मुलाकात होती है. स्कूल ओवर हो गया. अब 2 दोस्त आपस में मिल रहे हैं और एक दोस्त दूसरे को इनवाइट कर रहा है कि आपने मेरे पास खेलने आना है. तो कैसे वो बातचीत कर रहे हैं. द स्कूल इज़ ओवर नाउ, इट्स टाइम टू गो होम. अब घर जाने का वक्त है. वुड यू लाइक टू कम ओवर माई प्लेस इन द आफ्टरनून एंड प्ले बास्केटबॉल? क्या आप दोपहर को मेरे घर आना पसंद करोगे और बास्केटबॉल खेलोगे? येस, आई वुड लव टू. बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा. ग्रेट, आई कैंट वेट. सी यू लेटर देन. बहुत अच्छा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आपसे बाद में मुलाकात होती है. तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है. आई होप कि आप इस क्लास को देखने के बाद सीख चुके होंगे कि आप क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह इंग्लिश में बात कर सकते हैं. अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपके फेवरेट सेंटेंसेस कौन कौन से हैं जो आप क्लास के अंदर इस्तेमाल करते हैं. एक दफ़ा फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाएँ. आपके साथ इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.